हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप अच्छे से ट्रेड भी कर पा रहे होंगे और रिस्क बाड़ी अपना अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो देखिए, कल हमने जैसे डिस्कस किया था ना कि शुरुआत में आपको इस जगह से एक छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। क्यों बनी थी? क्योंकि यहाँ पर देखिए बार बार प्राइस जो है रिजेक्शन ले रहा था। तो यहाँ से स्टॉप लॉस लेके यहाँ तक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी हमें देखने को मिली, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और जो टारगेट्स थे वो भी हमारे अचीव हुए थे प्रीवियस वीडियो में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे क्या हो सकता है। देखिए, आज की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें ओवरऑल व्यू भी दिया जाएगा और इंट्राडे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो प्राइस आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअस बेसिस पर लगातार गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ प्राइस जो है कंटिन्यूअस गिर रहा है, कंटिन्यूअस गिर रहा है, कंटिन्यूअस गिर रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो है शॉर्ट रिकवरी देखने को नहीं मिली। तो शॉर्ट रिकवरी कहाँ से आ सकती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक गैप एरिया है, ये गैप एरिया, तो गैप एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो एक सपोर्ट है मेरा, तो सपोर्ट एरिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है तो निफ्टी में। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करता हूँ सेम कंडीशन में, तो बैंक निफ्टी को अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो बैंक निफ्टी को मैंने आपको पता है कि एक्स पर अपडेट किया था जब ये ब्रेक डाउन कर रहा था कि रीटेस्ट भी हो चुका है इसका सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ रीटेस्ट किया और फिर से वो वहाँ से गिरने लग गया। तो बैंक निफ्टी भी इस टाइम पर अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से गया था प्राइस? ऐसे गया था, ऐसे गया था, अब यहाँ से गिर रहा है। तो इस जगह पर फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो रैली स्टार्ट हो सकती है वो कल से ही हो जाएगी, है ना। कल से पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बड़े टारगेट्स के लिए पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि प्राइस आए यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा और यहाँ से कैंडल बना दे, और जो कैंडल रिजेक्ट कर जाए फिर से ऊपर की तरफ, फिर से ऊपर चली जाए और नीचे विक बना दे। तो जो ये कैंडल विक बनाएगी यहाँ पे, इसका मतलब वहाँ पे बायर्स एक्टिव है। तो आप उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे ये इसके लो का स्टॉप लॉस हो गया, और आप जो टारगेट रख सकते हैं आराम से आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी 53,757 का अगर आपका अभी करंट प्राइस रेट है तो हम यहाँ से मान के चलेंगे कम से कम 54,500, मतलब 1,000 पॉइंट के आसपास का टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का होगा जिस कैंडल के नीचे ये जो रिजेक्शन लेगा। ठीक है, और जरूरी नहीं कि वो नीचे की तरफ आए, हो सकता है कि थोड़ा सा फ्लैट खुलने के बाद फिर से वो अपसाइड जाने लग जाए। तो कोई पैटर्न बनाता है, हायर हाई बनाता है, तो आप वहां पर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। 1000 से 1500 पॉइंट का टारगेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो भी दोनों जगह पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो निफ्टी में अब देखिए, ये तो बात हो गई। निफ्टी में भी सेम कंडीशन हो सकती है। निफ्टी में क्या हो सकता है, यहाँ से जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है। अप टू कम से कम हम अगर एक्सपेक्टेड करेंगे तो यहाँ पर भी हमें आराम से नहीं तो 700 से 800 पॉइंट की रिकवरी तो हमें देखने को मिल सकती है इस लेवल तक, मतलब 23,705 के आसपास थी। जब हम दूसरी डिस्कस करेंगे बात को, तो वो हम डिस्कस करेंगे अब हम इंट्राडे कैसे प्लान करेंगे। तो देखिए, सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर प्राइस गैप अप हो जाता है और गैप अप होने के बाद वो नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर कहीं वो दोबारा से आता है और सपोर्ट लेता है, इस जगह पे वो लेता है, तो यहाँ से मैं एक बाइंग प्लान कर सकता हूँ फॉर दी दिस टारगेट। पहला ये टारगेट होगा मेरा, ये वाला यहाँ तक का 23,414 का टारगेट होगा। दूसरा टारगेट मेरा यहाँ तक भी होगा, मगर वो बड़ा टारगेट है तो जरूरी नहीं कि वो सेम डे में आ जाए, मगर यहाँ तक का टारगेट आपका सेम डे में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, 400 के आसपास का। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गई गैप अप की। अगर गैप अप होता है और वहां पर नहीं आता और ये इसका रीटेस्ट भी कर लेता है, यहाँ पे ये जो डब्लू पैटर्न आता है, क्योंकि ये डब्लू पैटर्न है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये डब्लू पैटर्न है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये डबल बॉटम, तो इसका रीटेस्ट कर लेता है और रीटेस्ट करके फिर से यहाँ से अगर बाइंग शो करता है तो फिर से यहाँ तक के टारगेट हम देख सकते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गई गैप अप की। अगर ये गैप अप होता है प्राइस, अगर प्राइस गैप डाउन हो जाए तो हमें वेट करना होगा। कहाँ तक का वेट करना होगा? कम से कम प्राइस जो है इसके ऊपर चला जाता है। किसके ऊपर चला जाएगा? इस कैंडल के ऊपर, ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर। जैसे देखो, मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये मैंने ड्रॉ किया, तो ब्रेकआउट हो चुका है। मैं कब बात कर रहा हूँ? कंडीशन जब गैप डाउन हो जाए। तो प्राइस मान लीजिए गैप डाउन हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कम से कम इस कैंडल के हाई तक के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर दी सेम टारगेट। ये हो गया मेरा किसका, जब कंडीशन फ्लैट गैप डाउन होगी। अब अगर फ्लैट कंडीशन होती है, मेरा फ्लैट ही प्राइस खुल जाता है, तो फिर मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, फ्लैट खुल गया तो मान के चलिए ऐसे चल रहा है, तो एक हायर हाई बनने दीजिए, एक हाई को ब्रेक होने दीजिए और उसे ट्राइड कर सकते हैं आप, और उसके छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये तो हो गया, तीन कंडीशन मेरी डिस्कस होंगी। फ्लैट में मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, फ्लैट कंडीशन में मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हम एक अच्छे सपोर्ट के पास हैं। अब हम एक कंडीशन और समझते हैं कि बाई चांस ये सपोर्ट ही ब्रेक हो गया तो फिर हम बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन में हैं, और फिर रिकवरी कहीं से दूसरी जगह से देखने को नहीं मिलेगी, रिकवरी यहीं से देखने को मिलेगी। इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेज हैं। उसका कारण इसलिए है, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो रहा हूँ, इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी भी सेम सपोर्ट लेवल पर है, मतलब बैंक निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है और निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास से हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है अपसाइड के लिए।
तो कल की जो ट्रेडिंग प्लान करेंगे वो हम बाइंग के लिए करेंगे, नॉट फॉर द सेलिंग करेंगे। तो कल से उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से ट्रेड करेंगे, रिस्क के बाद मैनेज करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ, शेयर करके जाएँ और चैनल को फॉलो करके जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।